हेलो स्टूडेंट, दिस इज नरेश कुमार। वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन और यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स ओलंपियाड से एक बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। प्रॉब्लम है सॉल्व a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 6 इक्वल टू 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आएगा कि इसमें जो इस इक्वेशन में जो डिग्री दी हुई है, डिग्री है 9। आप कहोगे सर हमने तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 9 हो, हमने ऐसी इक्वेशन सॉल्व ही नहीं की है। तो बच्चा इसको हम करेंगे कैसे? आप देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसकी कितनी भी डिग्री हो, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस क्वाड्रेटिक में या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो देखिए हम इसको कन्वर्ट करके किस तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एक a टू दी पावर 9, इसको बच्चा मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर 9 का होल क्यूब। a टू दी पावर 6 दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं a टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर, और इक्वल में मेरे पास दिया हुआ है कितना, 36। अब आप समझिए कि मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, a टू दी पावर 3 इक्वल किसके, t के इक्वल। जब मैं इसको t के इक्वल बच्चा लेट कर लूंगा, तब मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी t टू दी पावर क्यूब प्लस टी स्क्वायर इक्वल में 36 को हम इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तब इक्वेशन बन जाएगी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप इस इक्वेशन को देखेंगे आपको लगेगा हाँ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये मैं पढ़ चुका हूं, इसकी वैल्यू निकालना। तो देखिए इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ पर यूज किसका करेंगे, हम बेटा यहाँ पर यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का। हम यहाँ पर यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हो गया हम टी की वैल्यू लेट कर कर यहाँ पर पुट करेंगे, और टी की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इक्वेशन इसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो चलिए पुट करके देखते हैं। टी इक्वल टू 1 नहीं, 0 के इक्वल नहीं होगा। टी इक्वल टू 2 अब भी नहीं होगा। टी इक्वल टू 3, तो जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे, बच्चा टी इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 जैसे ही आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 36 इक्वल कितना, 0। ये हो जाएगा बच्चा 27 प्लस 9 माइनस 36 इक्वल टू 0, और हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब ये हो गया कि t इक्वल टू 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर t इक्वल टू 3 इसका बेटा 0 है, तब हम यहाँ पर कह सकते हैं बहुत आसानी से t माइनस 3 इज द फैक्टर, और बेटा अगर ये फैक्टर इस इक्वेशन का अगर ये फैक्टर होगा, तब हम इस इक्वेशन को इस फैक्टर से जो हम डिवाइड करेंगे, तब उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर उसका आना चाहिए 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे इसको सॉल्व कर पाए। तो देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, डिवीजन करेंगे इस इक्वेशन का। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, t माइनस 3 से डिवाइड क्यों करेंगे, अभी तो बेटा t की सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास आई है, और इस इक्वेशन में t का जो डिग्री है वो है 3। जितना डिग्री होता है उतनी ही वैल्यूज आती हैं वेरिएबल की। अभी हमें सिर्फ एक वैल्यू मिली है, अगर हमें दो और वैल्यू पता करनी है, तो जो हमारे पास फैक्टर आया है उससे हम डिवाइड देंगे इस इक्वेशन को। तो डिवाइड हम देंगे t माइनस 3 से, इसको t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 36। तो चलिए डिवाइड हम उसको देते हैं। डिवाइड देने पर देखेंगे बेटा क्या आएगा हमारे पास। हम यहाँ पर डिवाइड किससे देंगे, पहला देंगे टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर टी से मल्टीप्लाई करेगा, बनाएगा टी क्यूब, और ये हमारे पास बन जाएगा 3t स्क्वायर। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4t स्क्वायर, माइनस में कितना, 36। अब हम डिवाइड देंगे प्लस 4t से डिवाइड देंगे, ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, माइनस में हमारे पास बन जाएगा 12, और हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा t।
उसके बाद हम बेटा देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 12t माइनस कितना 36। अब हम डिवाइड देंगे प्लस कितना 12 से, तो ये हमारे पास 12t आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 36 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया तो आपने पढ़ा होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस इक्वेशन को हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं। तो देखिए बेटा इसके मल्टीप्लिकेशन से हम लिखेंगे क्या, तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे। एक फैक्टर आया हमारे पास t माइनस 3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा t स्क्वायर प्लस में 4t और प्लस में कितना आएगा हमारे पास 12। अब ये हमारे पास क्या है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिग्री इसका कितना है, डिग्री है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे या फिर नॉन रियल आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का बेटे फॉर्मूला जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac। अगर हम b का वैल्यू देखें तो b हमारे पास 4 है, ये 16 बन जाएगा, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 12 है और ये हमारे पास बन जाएगा 48। और इसका मतलब ये जो आंसर आने वाला है ये किस में आएगा, निगेटिव में। और d अगर निगेटिव होता है तो बहुत ही क्लियरली हमें ये बात पता है, अगर d हमारा कैसा है, निगेटिव है, तब हम कहेंगे कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन रियल। इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन रियल। इसका मतलब t की सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है हमारे पास कितना 3। लेकिन हमें t का नहीं, हमें वैल्यू किसका बताना था, a का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखिए कि t का वैल्यू बच्चा कितना लेट किया था, a का क्यूब। तो t की जगह में किसको पुट कर दूंगा, a क्यूब को, इक्वल में कितना आ जाएगा 3। और यहाँ से a का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 अपॉन में कितना 3। और ये हमारा क्या है, आंसर। तो देखिए जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो उसके पीछे आप ये देखिए कि गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन के बाद ये देखिए कि मुझे फाइंड क्या करना है। गिवन से फाइंड तक की जो जर्नी है, उसके बाद आप देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर का है और उस चैप्टर में क्या क्या आपके कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या फॉर्मूले थे, उनका यूज करके गिवन से फाइंड तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो कोई भी इक्वेशन बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये प्रॉब्लम थी। आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं। और